इस वीडियो में हम कक्षा 7 के बच्चों की गणित प्रकाश की अभ्यासकार पुस्तिका है, उसके इकाई 5 त्रिभुज नामक अध्याय के गणित के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पे जो पहला प्रश्न दिया कह रहा निम्नलिखित त्रिभुज की तरह बिंदुओं को मिलाते हुए विभिन्न प्रकार के त्रिभुज। तो यहाँ पे एक ABC त्रिभुज विभिन्न बिंदुओं को मिला के बनाया गया है। इसी तरह से हम विभिन्न बिंदुओं को मिला के अलग अलग तरह के त्रिभुज बना सकते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न कह रहा निम्नलिखित आकृतियों में से त्रिभुजाकार आकृति के सम्मुख सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार की ये आकृतियाँ दी गई हैं। अब इनमें हमें बताना है कि जो त्रिभुजाकार आकृति है वो कौन सी है और उसके आगे बॉक्स में हमें सही का निशान लगाना है। पहली जो आकृति दी गई है इसमें कुल 5 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 और 5। तो ये जो है एक त्रिभुजाकार आकृति नहीं होगी। फिर दूसरा जो चित्र है ये 3 भुजाओं से मिलकर बना है, इसलिए ये जो होगी एक त्रिभुजाकार आकृति होगी। 1 2 3 भुजाओं से मिलकर ये बनी है, इसलिए त्रिभुजाकार आकृति जो होगी ये हमारी दूसरे नंबर की आकृति होगी। बॉक्स में यहाँ हम सही का निशान लगाएं। फिर इसके बाद तीसरा प्रश्न कह रहा है निम्न आकृतियों में शीर्ष बिंदुओं को मिलाते हुए त्रिभुजाकार आकृति बनाइए तथा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे ये आकृति दी गई है और इसके शीर्ष बिंदुओं को हमें मिलाना है। जैसे हम C और B को मिला देंगे, A और C को मिला देंगे, इस तरह से D और C को मिला देंगे, A और B, इस तरह से सभी को हम मिला देंगे। तो अब जो है कह रहा आगे कि बनने वाले त्रिभुज, अब इसमें कितने त्रिभुज बनने हैं ये हमको बताना है। तो इसमें कुल 3 त्रिभुज बने हैं, A C और D। फिर दूसरा BCD, BCD, उसके बाद ABC, ABC, इस तरह से कुल इसमें 3 त्रिभुज बने हैं। फिर इसी प्रकार अगली जो आकृति है इसके भी हम शीर्ष बिंदुओं को मिला देंगे, A और C को। अब इसमें कुल कितने त्रिभुज बनेंगे, इसमें 4 त्रिभुज बनेंगे, ABC, ये हो जाएगा A B और C। फिर त्रिभुज ACD, ACD, फिर त्रिभुज बनेगा BCD, BC और D, उसके बाद त्रिभुज ABD, AB और D। इस प्रकार इसमें कुल 4 त्रिभुज बनेंगे। फिर अगली जो आकृति है इसके भी हम शीर्ष बिंदुओं को इस तरह से मिला देंगे। अब इसमें त्रिभुज बनेगा त्रिभुज ADB, AD और B, फिर त्रिभुज ADC, ADC, फिर त्रिभुज ABC, AB और C, और त्रिभुज CBD, CB और D। इस तरह से कुल 4 त्रिभुज इसमें बनेंगे, तो हो जाएगा 4। फिर अगली जो आकृति दी गई है इसके भी हम शीर्ष बिंदुओं को इस तरह से मिला देंगे। अब इसमें बनने वाले कुल त्रिभुज हो जाएंगे ABC, त्रिभुज ABC, फिर त्रिभुज BCD, BC और D, त्रिभुज CDA, CDA, उसके बाद त्रिभुज DAB, DAB। इस तरह से इसमें भी कुल 4 त्रिभुज बनेंगे। सुमेलित कीजिए। अब हमें A और B को मिलान करना है। इसमें पहला जो कथन दिया गया कह रहा है प्रत्येक कोण 90 से कम होता है, तो ये हो जाएगा न्यून कोण, इससे मिलाया जाएगा। फिर एक कोण 90 अंश, तो ये हो जाएगा सम कोण, इससे मिलाएंगे। फिर एक कोण 90 से अधिक, तो ये हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। फिर त्रिभुज की सभी भुजाएं अलग अलग माप की, विषमबाहु त्रिभुज। फिर त्रिभुज की कोई 2 भुजाएं आपस में समान, ये हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। फिर उसके बाद त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान, तो ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। इस तरह से A और B के कथनों को
हम मिलान करते। फिर पांचवा प्रश्न सुमेलित कीजिए, इसमें भी ए और बी को मिलान करना है। पहला कथन है, शीर्ष के सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, तो इसको मध्यिका कहा जाता है। त्रिभुज की तीनों मध्यिकाएं जिस बिंदु पे मिलती हैं उसको केंद्रक कहा जाता है, इससे मिलाएंगे। फिर त्रिभुज के कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पे मिलते हैं उसको अंतः केंद्र कहा जाता है, इससे मिलाएंगे। फिर वह बिंदु जहां भुजाओं के लंब समद्विभाजक मिलते हैं तो इसको परिकेंद्र कहा जाता है, इससे मिलाएंगे। फिर वह बिंदु जहां त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब मिलते हैं उसको लंब केंद्र कहते हैं, इसका मिलान इससे करेंगे। प्रश्न 6 कह रहा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे दिया है त्रिभुज और अंगों के नाम। यहाँ पहले कॉलम में त्रिभुज बना है ये है ABC, एक समकोण त्रिभुज है। दूसरा PQR एक न्यून कोण त्रिभुज है। और उसके बाद है LMN एक अधिक कोण त्रिभुज है। अब कह रहा है शीर्ष, तो पहला जो उदाहरण के रूप में दिया गया शीर्ष, इसमें हो जाएगा A, B और C, तो ये हो गया ABC। उसी तरह से दूसरे में इसमें हो जाएगा PQR, तीसरे में हो जाएगा LMN। ये त्रिभुज के तीनों शीर्ष हो जाएंगे। फिर भुजाएं इसमें पहले त्रिभुज में ये दिया है AB, BC, CA। दूसरे में हो जाएगा भुजाएं PQ, QR, RP। और तीसरे त्रिभुज में हो जाएगा LM, MN, NL। फिर कह रहा संलग्न भुजाएं, तो पहले में संलग्न भुजाएं ये दिया है AB, BC, BC, CA, AB, CA। दूसरे में हो जाएगा PQ, QR, QR, RP, QP, PR। तीसरे में हो जाएगा LM, MN, MN, NL, ML, LN। फिर कह रहा अंतः कोण, इसमें हो जाएगा कोण ABC, BAC और ACB। दूसरे त्रिभुज में हो जाएगा कोण PQR, दूसरा कोण होगा QRP और तीसरा होगा RPQ। तीसरे त्रिभुज में इसमें कोण होगा कोण LMN, दूसरा कोण MNL, तीसरा कोण NLM। फिर इसके बाद दिया है त्रिभुज का प्रकार कोण के आधार पे, तो ये पहला समकोण, दूसरा न्यून कोण और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। फिर प्रश्न 7 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जी बिंदु त्रिभुज का केंद्रक है, यहाँ केंद्रक भरा जाएगा। यहाँ पे ये जी बिंदु को पूछा है इसको कि ये क्या है, तो ये त्रिभुज का केंद्रक है। फिर यहाँ पे दिया है ये समकोण त्रिभुज, कह रहा है AB की घात 2 धन BC की घात 2 बराबर ये होगा, ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग AC का वर्ग। यहाँ जो है AC का वर्ग लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है AG अनुपाते GD, तो ये AG अनुपाते GD ये हो जाएगा 2:1। फिर यहाँ पे कह रहा है AM त्रिभुज ABC का, यहाँ पे ये त्रिभुज ABC दिया है और A से लंब खींचा गया है, तो ये हो जाएगा शीर्ष लंब। फिर इसके बाद कह रहा है AD त्रिभुज ABC का, तो यहाँ त्रिभुज ABC दिया गया है। A जो है ये BC को बराबर भागों में बांट रहा है, BD बराबर DC, तो इसलिए AD जो है ये त्रिभुज ABC का मध्यिका हो जाएगी, यहाँ मध्यिका भरेंगे। फिर कह रहा है प्रश्न 8 से 31 तक के प्रश्नों में सही विकल्पों का चयन कीजिए। यहाँ पे प्रश्न 8 कह रहा है समकोण त्रिभुज में समकोण के सम्मुख भुजा को, तो ये कर्ण कहा जाता है, डी वाला विकल्प सही है। फिर कह रहा है त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब रेखाखंड को कहते हैं, ये होता है शीर्ष लंब, बी वाला विकल्प सही है। त्रिभुज के कोण समद्विभाजक का संगमन बिंदु कहलाता है, ये होता है अंतः केंद्र, ए वाला विकल्प सही है।
फिर कह रहा त्रिभुज ए बी सी का कोण बी समकोण है तो इसकी सबसे लंबी भुजा कहलाती है। तो यहाँ पे त्रिभुज दिया है, कोण बी समकोण है तो इसकी सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है। ए और सी ये त्रिभुज 90 अंश के कोण के ठीक सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है, और कर्ण जो है समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है, इसलिए इसको हम कर्ण कहेंगे। सी वाला विकल्प ये सही है। फिर इसके बाद कह रहा है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग ये 180 अंश होता है। बी वाला विकल्प सही है। फिर कह रहा है त्रिभुज की कोई दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होता है, तो इसमें ए वाला विकल्प ये सही है। त्रिभुज की कोई दो भुजाओं की मापों का अंतर तीसरी भुजा की माप से कम होता है, तो इसमें बी वाला विकल्प ये सही है। प्रश्न 15 ए बी सी एक त्रिभुज है, दिए गए चित्र में कोण बी का मान क्या है। तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज दिया गया है तो कोण बी का मान ये हो जाएगा 90 अंश। तीसरा वाला विकल्प ये सी वाला सही है। फिर प्रश्न 16 कह रहा है एक त्रिभुज ए बी सी है जिसमें ए बी बराबर 13 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर तथा सी ए बराबर 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये त्रिभुज दिया गया है। अब आगे कह रहा है यदि ए बी की घात 2 बराबर बी सी की घात 2 धन सी ए की घात 2 कोण सी का मान क्या होगा। तो ये एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। जो पहला विकल्प है ये सही है, कोण सी का मान 90 अंश होगा। फिर कह रहा है ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, तो भुजा ए सी का मान क्या होगा। तो ये एक समकोण त्रिभुज है, ए सी इसमें कर्ण है, ए सी का वर्ग ये हो जाएगा बी सी का वर्ग धन ए बी का वर्ग। बी सी का मान यहाँ पे 8 सेंटीमीटर दिया है तो यहाँ 8 की घात 2, और ए बी जो है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है तो 6 की घात 2। अब 8 का वर्ग 64 होगा, 6 का वर्ग 36, दोनों को जोड़ लेंगे तो ए सी की घात 2 बराबर हो जाएगा 100। ए सी बराबर हो जाएगा 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो ए सी बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो इसमें डी वाला विकल्प ये सही है। निम्नलिखित में पाइथागोरियन त्रिक छांट कर लिखिए। तो इसमें पाइथागोरियन त्रिक 3, 4, 5 सी वाला विकल्प सही है। फिर इसके बाद 19वां प्रश्न कह रहा है आयत ए बी सी डी में विकर्ण बी डी 17 सेंटीमीटर और ए बी बराबर 15 सेंटीमीटर, तो ए डी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ये आयत दिया गया है। आयत में प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ए बी का मान दिया है 15, डी बी का मान दिया है 17, तो एक समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज डी ए बी से, तो इसमें सबसे बड़ी भुजा कर्ण इसकी हो जाएगी डी बी, तो डी बी का वर्ग बराबर ये हो जाएगा ए डी का वर्ग, ए डी का वर्ग धन ए बी का वर्ग। तो डी बी बराबर ये दिया है 17 तो 17 का वर्ग हो जाएगा। फिर ए डी का वर्ग, ए डी का मान निकालना है, धन ए बी का मान 15 है तो 15 का वर्ग हो जाएगा। 17 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 289 बराबर ए डी का वर्ग धन 15 का वर्ग करेंगे 225 होगा। ए डी को इधर ले आएंगे तो ए डी का वर्ग बराबर 289 ऋण 225, 289 में से 225 घटाएंगे 64 बचेगा। ए डी बराबर हो जाएगा 64 का वर्गमूल निकाल लेंगे, ए डी का मान आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो इसमें डी वाला विकल्प ये सही है। तो इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 19 तक हल करेंगे। अगले वीडियो में हम प्रश्न संख्या 20 से शेष प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।